जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अपना आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्राने का दिन है, शुक्रवार का दिन है, 21 मार्च का दिन है। और सबसे पहले मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज सुबह सुबह मुझे एक मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था स्पेशल ब्लेसिंग्स 777। एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है तेरे परिवार को। शुक्र कर, आज शुक्रवार वाले दिन अपने गुरु का शुक्राना किए बिना कोई नहीं जाएगा। सो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आप हर पल, हर क्षण, हर घड़ी इस परिवार के अंग संग सहाय रहते हैं और हमें हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें हीलिंग्स देते हैं, हमें टीचिंग्स देते हैं और हमारा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जो आज सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है 12 मार्च का, यानी होली से 2 दिन पहले का। संगत जी, हुआ यूँ कि एक संगत परिवार में से अंकल आंटी हैं, वो घर पर आते हैं और उन्होंने अपने घर पर एक सत्संग रखा, होली का सत्संग 12 मार्च के दिन। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने हमें एक ट्रिप ब्लेस किया था। 13 मार्च को हम लोगों ने वहाँ जाना था। तो संगत जी, उससे पहले गुरुपा ने हमें सत्संग में बुलाया। मैं और मेरे हस्बैंड संगत जी उस सत्संग में जाते हैं और हम जब जाते हैं तो देखते हैं बहुत ही डिवाइन दरबार वहाँ गुरुपा का सजा हुआ था। संगत जी, मैंने येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था और मरून कलर की लेगिंग्स पहनी हुई थी। और संगत जी, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि गुरुपा का बहुत बहुत विशालकाय स्वरूप येलो कलर के चोले में वहाँ पर सजा हुआ है। 2 स्वरूप लगे हुए थे संगत जी, एक राइट साइड में, एक लेफ़्ट साइड में, और दोनों ही स्वरूप येलो कलर के चोले में थे। और उसके बैक साइड में संगत जी जो कर्टन लगा हुआ था वो एग्जैक्टली सेम मेरी लेगिंग से मैच करता हुआ कलर था। सो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ऐसा बहुत बार मेरे साथ होता है कि मेरे ड्रेस का जो कलर है वो गुरुपा के चोले से या गुरुपा की गद्दी से मैच ज़रूर करता है। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग शुरू हो चुका था, हम लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और बहुत ही आनंद लेते हैं सत्संग का। बहुत डिवाइन दरबार गुरुपा का सजा हुआ था, होली का सत्संग था, बहुत सारी संगत आती है वहाँ पर। और संगत जी, उस दिन गुरुपा ने बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हमारे साथ की। संगत जी, जब गुरुपा को भोग लगाने का टाइम आया तो जिनके घर में सत्संग था उन अंकल ने मुझे बुलाया अपनी जगह से। मैं उठी और भी कुछ आंटीज़ थी, उनको भी बुलाया। संगत जी, गुरुपा की थाली भोग प्रसाद की तैयार होती है और वो थाली मुझे दी जाती है और सबसे पहले जो भोग गुरुपा को लगाती हूँ वो मुझे गुरुपा सेवा करने का मौका देते हैं, मेरे हाथ से गुरुपा भोग लगवाते हैं। उसके लिए गुरुपा, आपका बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्राना। संगत जी, भोग लगा के बिल्कुल आगे आगे गुरुपा के सामने मैं और मेरे हस्बैंड बैठ जाते हैं। और जब गुरुपा संगत जी भोग ग्रहण कर लेते हैं तो मेरे हस्बैंड को मौका दिया जाता है वहाँ से भोग की थाली उठाने का। संगत जी, गुरुपा की थाली उठाते हैं हस्बैंड और फिर हम लोग लेकर जाते हैं थाली। देखते हैं गुरुपा ने जो भी भोग बना हुआ था हर चीज़ में गुरुपा ने दर्शन दिए हुए थे, किसी में ओम के रूप में, किसी में किसी तरह के दर्शन दिए हुए थे। और जो टिश्यू पेपर सब्जियों पर ढके हुए थे, जिन आंटी के घर पर सत्संग था संगत जी, उसमें गुरुपा के अलग अलग दर्शन थे। उन आंटी ने एक टिश्यू पेपर मुझे दिया एज अ ब्लेसिंग और एक मेरे हस्बैंड को दिया एज अ ब्लेसिंग। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम लोग बैठ जाते हैं, सत्संग चल रहा होता है। उसके बाद संगत जी, बहुत संगत वहाँ थोड़ी देर बाद बढ़ती जाती है। वैसे भी होली का सत्संग था संगत जी,
और संगत जी फिर जब सत्संग में आरती का टाइम आता है, आरती करने का टाइम आता है, तो बहुत ही खूबसूरत आरती का थाल सजा हुआ होता है। और ये मौका भी गुरुपा हमें देते हैं, मेरे हस्बैंड को देते हैं कि जोत संगत जी उस दिन गुरुपा मेरे हस्बैंड के हाथ से जलवाते हैं। आप ये देखिए संगत जी, ये भी कितनी एक बड़ी ब्लेसिंग है कि सत्संग जिनके घर पर था उन अंकल आंटी से जोत ना जलवाकर गुरुपा ने ये मौका मेरे हस्बैंड को दिया जोत जलाने का। उन्होंने जोत जलाई और सबसे पहला मौका आरती करने का, वो भी संगत जी गुरुपा ने मेरे और मेरे हस्बैंड के हाथों से आरती करवाई। जब आरती होने लगी, जो थाल था आरती का वो सबसे पहले हमने घुमाया गुरुपा के आगे। गुरुपा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसा लग रहा था गुरुपा इतना स्पेशल ट्रीटमेंट हम लोगों को दे रहे हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग, बहुत ही डिवाइन दरबार, बहुत ही डिवाइन फीलिंग। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आरती धीरे धीरे सब लोग करते हैं एक एक करके, और उसके बाद संगत जी हम लोग बैठ जाते हैं। जहाँ पर पहले बैठे हुए थे उसके थोड़ा साइड में आकर बैठ जाते हैं। और संगत जी तभी एक आंटी आती है संगत जी, उनको पता है कि मेरे बैक में प्रॉब्लम है, तो मैं नीचे बैठी होती हूँ संगत जी। पहले मैं चेयर पे बैठी थी, उसके बाद वो जगह पर कोई और आंटी बैठ जाती हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड गेट के पास नीचे बैठ जाते हैं। तो संगत जी वो आंटी आकर एकदम से मुझे बोलती है कि आप नीचे क्यों बैठे हुए हो। तो संगत जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि जैसे मेरे गुरु महाराज आकर मुझसे बोल रहे हो कि आप नीचे क्यों बैठ रहे हो, आपसे बैठा जा रहा है। तो संगत जी मैं उनको बोलती हूँ कि आंटी मैं ठीक हूँ, आप टेंशन ना लो। तो संगत जी वो आंटी चली जाती हैं और मैं वहीं पर बैठी होती हूँ, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है कि ये मेरे गुरु महाराज हैं जो मुझसे बोलने आए हैं कि नीचे क्यों बैठी है, तेरे पीठ में दर्द है। और संगत जी थोड़ी देर बाद एक और आंटी मेरे पास आती हैं और वो मुझे पंजाबी में कहती हैं ऑल ऑफ अ सडन संगत जी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो आंटी मेरे पास आके मुझे कहती हैं आज तो अनु मिलके मैनू बड़ी खुशी हुई। पंजाबी में बोलती हैं कि आज आपको मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। तो संगत जी मतलब मैं एकदम से हैरानी में पड़ जाती हूँ कि अचानक से इनको क्या हुआ, क्योंकि मुझे आज तक लाइफ में कभी भी किसी ने ये वर्ड्स नहीं कहे संगत जी। और मैं उनसे पूछती हूँ कि आंटी क्या हो गया, तो मुझे बोलती हैं आपसे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। और संगत जी फिर से मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टेलीपैथी आती है कि ये मेरे गुरु महाराज मेरे पास आए हैं और ये बात मुझे बोल रहे हैं। क्योंकि संगत जी इससे पहले आज तक मेरी लाइफ में किसी ने मुझे ये वर्ड्स नहीं कहे कि मेरे से उनको पॉजिटिविटी आ रही है या मेरे से मिलकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। हमेशा मैंने जो भी किसी के मुंह से सुना है अपने लिए ज़्यादातर गलत ही सुना है, लेकिन गुरुपा हैं तो वो हर गलत चीज़ को भी सही कर देते हैं, नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल देते हैं। और अपने लिए ये शब्द सुनकर मैं इतना खुश हुई संगत जी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा। और फिर से ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी मुझे आती है कि वो मेरे गुरु महाराज थे जिन्होंने आकर बिल्कुल मेरे पास बैठकर, बस मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितना क्लोज बैठकर उन्होंने मुझसे ये बात कही। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। और उसके बाद संगत जी जब सत्संग हो गया तो पहली बार लाइफ में हम लोगों ने गुरुपा के साथ होली खेली। इतनी होली खेली संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे ये होली का त्यौहार संगत जी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब से गुरुपा से कनेक्ट हुई हूँ, जब से गुरुपा की शरण में हम लोग आए हैं, कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं गया है, कोई भी ओकेजन ऐसा नहीं गया है जो गुरुपा ने हमारे साथ मनाया ना हो या उसमें चार चांद ना लगा दे हों। संगत जी गुरुपा का एक बहुत ही खूबसूरत वाइट चोले में स्वरूप वहाँ पर लगा हुआ था, और हमने भी गुरुपा को गालों पे रंग लगाया, माथे पे रंग लगाया, और वही रंग संगत जी फिर मैंने अपने माथे पर लगा लिया। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना उस होली की शुरुआत को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। और उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे ही गुरुपा ने हमें ट्रिप पर भेजा, वहाँ भी गुरुपा ने हमें इतना एंजॉय कराया। और वो सत्संग मैं आप लोगों के साथ पहले अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, शुक्राना सत्संग में। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतनी खूबसूरत
खूबसूरत फीलिंग्स देने के लिए, अपने सत्संग में बुलाने के लिए, ट्रिप पर जाने से पहले हमें ब्लेस करने के लिए, बड़े मंदिर बुलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी 2 दिन पहले का ही सत्संग है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत और हमारी ड्रीम कार ब्लेस की है। तो संगत जी, वो कार हस्बैंड लेकर जाते हैं वैसे तो ऑफिस, और जो दूसरी कार है, जो पहले से ही कार थी, ज़्यादातर वो बच्चे ऑफिस लेकर जाते हैं। तो उस दिन संगत जी पता नहीं क्या हुआ, हस्बैंड वो कार, जो न्यू कार थी, वो घर पर छोड़ गए और बच्चे भी बाइक से चले गए। तो हस्बैंड पुरानी वाली कार लेकर चले गए ऑफिस, तो नई कार घर पर खड़ी थी। अभी देखिए संगत जी, गुरुपा की प्लानिंग को मैं क्या, हम में से कोई भी नहीं समझ सकता। गुरुपा की प्लानिंग पहले से ही होती है हमारे लिए, हर चीज़ का समय तय होता है, बस हमें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। संगत जी, वो कार घर के नीचे खड़ी हुई थी उस दिन, और उस दिन बुधवार था। अभी जो संगत जी, आज शुक्रवार है, 2 दिन पहले की बात है, बुधवार का दिन था। तो संगत जी, शाम का टाइम था। मुझे बहुत टाइम से संगत जी मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। मैं अपने पहले सत्संग में भी आपको बता चुकी हूँ कि आजकल बहुत डिप्रेसिंग सी फीलिंग आती है, समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। गुरुपा से बातें करती रहती हूँ इस रिलेटेड, और गुरुपा मुझे हमेशा यही कहते हैं कि जो भी हो रहा है उधर पीछे भी कोई राज है, इसलिए घबराना, कर्म वधिया कर। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब ये शब्द कानों में आते हैं, गुरुपा का मैसेज आता है, गुरुपा की टेलीपैथी आती है, तो एक सुकून सा मिलता है कि जो भी हो रहा है ये वक्त है, निकल जाएगा, गुरुपा की मर्जी से हो रहा है। तो संगत जी, वो कार, जो नई वाली कार थी, नीचे खड़ी थी, और उस टाइम यही टाइम था संगत जी, करीबन 5:30, पौने 6 बजे के आसपास का टाइम था शाम का। मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी फ़ोन पे, और मुझे बहुत ही लो फील हो रहा था। तो वो मुझे बोलते हैं कि मुझसे बात करती रहे फ़ोन पर, तुझे थोड़ा अच्छा फ़ील होगा। तो संगत जी, मैं उनसे बात कर रही थी कि मेरा मन बड़ा ही उचाट सा हो रहा है, मन नहीं लग रहा, इस तरह की बातें हम कर रहे थे। तो एकदम से संगत जी, जो मेरी हाउस हेल्प है, पीछे से उसका कॉल आता है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप फ़ोन कट कर दो, उसका फ़ोन आ रहा है। तो संगत जी, मैं उसका फ़ोन पिक करती हूँ, तो वो मुझे बोलती है कि दीदी बालकनी में आओ, देखो गाड़ी पर किसी ने पत्थर मार दिया। तो संगत जी, मैं बालकनी में जाती हूँ और देखती हूँ कि नीचे भीड़ इकट्ठी होती है, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और 3-4 लेडीज़ होती हैं। तो संगत जी, मैं नीचे जाती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि जो न्यू कार है उस पर कुछ बच्चों ने पत्थर मार दिए हैं, और आगे की साइड संगत जी 2 डेंट आ गए हैं। संगत जी, एक बच्चे की मम्मी भी वहाँ पर थी, और जो हमारे सामने, घर के सामने पड़ोसी रहते हैं, उन्होंने उस बच्चे को पत्थर मारते हुए देखा, उसको पकड़ा भी। और संगत जी, उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि जो हमारे सामने पड़ोसी हैं, वो उस बच्चे को डांट रही थी कि नई गाड़ी खड़ी हुई है, आप लोगों ने ख़राब कर दी। तो मैं और मेरी मदर संगत जी नीचे जाते हैं। अब हम बच्चे को क्या ही कह सकते हैं, छोटा बच्चा था, बहुत सारे बच्चे थे, वो पत्थर मार मार के संगत जी खेल रहे थे। और मीनवाइल जब मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी संगत जी, तो मैं मंदिर में गुरुपा को कहती हूँ कि गुरुपा चलिए साथ में देखिए क्या हो गया है। तो संगत जी, गुरुपा तो हमेशा मेरे साथ में ही होते हैं। उस दिन बुधवार का दिन था, और संगत जी, मैं बच्चे को क्या ही कहती, बस मैंने जो गुरुपा ने मुझसे कहलवाया, मैंने कहा कि आगे से मत करना, पत्थर का खेल मत खेलना। और उसकी जो मदर थी वो भी नहीं मान रही थी कि बच्चे ने पत्थर मारा है। अब हम क्या ही कर सकते थे संगत जी, जो नुकसान हो गया वो तो हो गया। संगत जी, मैंने क्या किया, वहाँ पर फ़ोटो खींची मैंने फ़ोन में, और रैंडमली ऐसे ही फ़ोटो खींची संगत जी। मुझे ये भी नहीं पता था वो फ़ोटो क्लियर आएगी नहीं आएगी, क्योंकि कुछ अंधेरा सा होने का टाइम हो गया था, 6:30 पौने 7 के आसपास का टाइम था। और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोटो भेजी और फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कुछ बच्चों ने गाड़ी पर पत्थर मारे हैं और इस पर डेंट पड़ गया है। तो उन्हें बहुत दुख हुई संगत जी, जाहिर सी बात है, न्यू कार है, और उस पर अभी 28 फरवरी को ही कार आई है, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ, और आगे आगे 2 डेंट आ गए। तो मैंने उनको ऐसी ही फ़ोटो खींच के भेज दी। उस टाइम मैंने भी ध्यान नहीं किया कि क्या है क्या नहीं है। तो संगत जी, हस्बैंड भी बहुत गुस्सा हुए, और कोई भी गुस्सा होगा संगत जी, न्यू कार पे पत्थर मारे। बस इसी तरह हमने संगत जी समझा बुझा के वो उनको भेज दिया, और हम लोग घर में आ गए। संगत जी, जब मैं अपने रूम में आई तो पता नहीं, मैंने वो फ़ोटो फिर से खोली, तो मैं देखती हूँ संगत जी, जो मैंने फ़ोटो खींची थी डेंट के, उसमें
एकदम क्लियर गणेश जी का फेस बना हुआ है। गणेश जी की दोनों आईज़ बनी हुई हैं, गणेश जी की सूंड बनी हुई है और जो तिलक लगा होता है वो बना हुआ है। कार संगत जी ब्लैक कलर की है और जो फ़ोटो खींची थी वो एग्जैक्टली सेम उस कलर की थी जिस कलर के एलिफेंट आपने देखे होंगे, एलिफेंट होता है उस कलर की, ग्रेइश ब्लैकिश कलर की रंग की फ़ोटो आई। तो संगत जी मैं बड़ी हैरान हुई कि ये गणेश जी की तस्वीर इसमें कहाँ से आ गई। तो संगत जी मैं उस टाइम तो किसी से मैंने कुछ नहीं कहा और जब बच्चे आए, हस्बैंड आए, तो मैंने उनको दिखाया कि ऐसे ऐसे सब बताया। वो लोग बहुत गुस्सा हुए और संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि ये देखो तस्वीर में ऐसा लग रहा है जैसे गणेश जी का फेस बना हुआ है। तो मुझे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुझे हर चीज़ में ही गुरुपा नज़र आते हैं। तो संगत जी मुझे सच में हर चीज़ में नज़र आते हैं और वो गणेश जी का क्लियर फेस बना हुआ था। तो संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा कहा तो मैं चुप हो गई, लेकिन संगत जी मुझे इस बात से चैन नहीं मिला और फिर मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि ज़रूर कोई बहुत बड़ा हादसा गुरुपा ने होने से बचा लिया। पता नहीं छोटे में ही गुरुपा ने टाल दिया जो आज गाड़ी तुम्हें भी ले जाने नहीं दी और पापा को भी नई गाड़ी ले जाने नहीं दी। तो मेरे बच्चे भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो गुरुजी ने किया अच्छा ही किया। क्या पता कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता जो गुरुपा ने छोटे में ही 2 डेंट डलवा के कटवा दिया। तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमें हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करते हैं और हर चीज़ से बचाते हैं, हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। अगर आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी वो जो फेस बना हुआ था मुझे अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आ रही थी। मुझे दिख रहा था सामने कि एलिफेंट का फेस है, गणेश जी का, गणपति जी का फेस है। नेक्स्ट डे यानी कि कल कल के दिन संगत जी, वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन मैं फिर से सुबह उसको खोलती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ कि देखो गणेश जी का फेस बना हुआ है। कल बुधवार का दिन था और देखो गुरुपा खुद गणेश जी के रूप में स्वयं आए और उन्होंने बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया और ये छोटे से डेंट के रूप में हमारी रक्षा की। तो संगत जी उस टाइम मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हाँ ये गणेश जी का फेस है। और संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। उस वक्त भी मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया कि पता नहीं गुरुपा नहीं होते तो क्या होता, जो गुरुपा ने इतना बड़ा जो संकट था वो अपने ऊपर लिया और गणेश जी के रूप में बुधवार के दिन आए और अपने बच्चों को उस हादसे से बचा लिया। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर वो जो गणेश जी का फेस होता है मैं अपनी हाउस हेल्प को दिखाती हूँ, वो भी देख के हैरान हो जाती है। मैं अपनी मम्मा को दिखाती हूँ, सब लोग देख के इतने हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। संगत जी गुरुपा की प्रेजेंस हर चीज़ में हम फील कर सकते हैं, हर क्षण में, हर घड़ी में। हम कुछ भी काम कर रहे हों, हम कहीं पर भी जा रहे हों, हम कुछ भी ले रहे हों, हम घर पर बैठे हों, गुरुपा की प्रेजेंस हर एक क्षण में है, हमारी सांसों में है। हम हर जगह गुरुपा की प्रेजेंस फील कर सकते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आए दिन जब मम्मा सुबह सुबह गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं तो जो खाना बनाने वाली आंटी आती हैं वो भी सुबह मंदिर में जाती हैं मम्मा के साथ। और संगत जी बहुत बार ऐसा होता है कि गुरुपा चाय प्रसाद पीते हैं और जो चाय के ऊपर कटोरी या प्लेट ढकी होती है वो बहुत तेज़ी से हिलती है और गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और मम्मा मुझे आए दिन बताते रहते हैं कि आज गुरुपा ने फिर से दर्शन दिए। गुरुपा हर चीज़ में प्रेजेंट है संगत जी, बस उन्हें महसूस करने की देर है। उन्हें महसूस कीजिए, आपको हर चीज़ में गुरुपा की प्रेजेंस फील होगी। जब भी आपका मन उदास हो, आपको नेगेटिविटी आए तो गुरुपा के स्वरूप से बातें कीजिए। मैं भी बातें करती हूँ संगत जी गुरुपा के स्वरूप से और मेरी बॉडी में एक अजीब सी सिहरन होती है और ये फील करवाते हैं गुरुपा कि वो मेरी बातें सुन रहे हैं। आप बिलीव कीजिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी। गुरुपा हमारी हर बात का या तो टेलीपैथी के थ्रू या किसी भी रूप में किसी भी तरह से जवाब देते हैं। बस उन पर विश्वास कीजिए और अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी चीज़ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ये समझ लीजिए कि जो गुरुपा कर रहे हैं, गुरुपा की प्लानिंग है, अच्छा हो रहा है तो भी गुरुपा की प्लानिंग से हो रहा है, बुरा हो रहा है तब भी गुरुपा की प्लानिंग से हो रहा है।
सब कुछ गुरुपा को सौंप दीजिए और खुद को गुरुपा से जोड़ दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।